15 सितंबर को लखनऊ के रविंद्रालय प्रेक्षागृह में बहुजन मुक्ति पार्टी का 7वां राज्य अधिवेशन धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियां बहुजनों के खिलाफ है, दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और मनुवादी ताकतें खुलेआम अन्याय कर रही हैं। चौहान ने कहा कि इस सरकार ने छात्रों से लेकर किसानों तक हर वर्ग का जीना दूभर कर दिया है। कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, हे बहुजन, एकजुट रहो। अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई ताकत हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। अपने संबोधन में चौहान ने 15 और 85 के सामाजिक समीकरण पर जोर देते हुए कहा, संविधान ने बहुजनों को शक्ति दी है और अब संविधान की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अधिवेशन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे और संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। करने के लिए स्वीकार किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं। और साथियों, इस मंच पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब, जिन्होंने मूल निवासी बहुजन ओबीसी को जगाने के लिए अपनी जिंदगी और जवानी लगाने का फैसला लिया, इनका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमारे बीच में बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी प्रवीण प्रताप सिंह जी और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर त्यागी जी और तमाम हमारे सीनियर वक्ता सम्मानित नेतागण बैठे हुए हैं। साथियों, आज जो बहुजन मुक्ति पार्टी का 7वां राज्य अधिवेशन हो रहा है, राज्य अधिवेशन का मूल मकसद होता है कि हमने पीछे कितना काम किया, फिर अगले वर्ष में हमने कितना काम किया, उस काम की समीक्षा होनी चाहिए। तो साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी का जो अब तक का कारवां है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये इस बात से बहुत संतुष्टि हो रही है। साथियों, अभी शासक बनने की बात है, शासक बनने की पहली सीढ़ी जो है वो अनुशासन होती है और एक शर्त होता है कि अगर शासन बनना है, अगर शासक बनना है तो अनुशासन बहुत जरूरी है। साथियों, एक आज जो भोजन का कार्यक्रम चल रहा था उसमें हमने देखने के बाद मुझे एक बात याद आई। माननीय कांसीराम साहब के समय में ऐसे ही अधिवेशन का कार्य चल रहा था, भोजन का कार्यक्रम चल रहा था, तो जिस तरह से लूट मच गई थी उसी तरह से माननीय कांसीराम साहब खड़े होकर के कह रहे थे कि मैं इस मूल निवासी बहुजन समाज को इस देश का शासक बनाना चाहता हूं, बहुजन समाज बना करके इस देश का शासक बनाना चाहता हूं, मगर ये तो भोजन समाज बनता जा रहा है। तो साथियों, हम लोगों को क्या करना चाहिए? भोजन समाज न बन करके बहुजन समाज, मूल निवासी बहुजन समाज का निर्माण करना होगा और इस देश का शासक बनने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास अब कोई ताकत नहीं बची है। अगर कोई ताकत अगर बची है, अगर इस देश का अगर कोई शासक बना सकती है कोई राजनीतिक पार्टी, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन मुक्ति पार्टी है और अब कोई राजनीतिक पार्टी दिखने वाली नहीं। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी का कारवां बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप देखिए, मेरा जो मानना है कि इस भारत देश में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, ये नहीं है। इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। आप महापुरुषों के आंदोलन को जरा उठाकर देख लीजिए कि चाहे तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के पेरियार ललन सिंह यादव से लेकर के छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, फातिमा शेख से लेकर के माननीय कांसीराम साहब तक अगर देखा जाए तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन चला और व्यवस्था परिवर्तन से सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होना चाहिए तो व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अभी आप लोग देख रहे होंगे नेपाल में, वो वहां के लोग कहते हैं कि नेपाल वालों की बड़ी छोटी आंखें होती हैं। नेपाल वालों की छोटी आंखें होती हैं तो छोटी आंखें वालों को ब्राह्मणवाद दिख गया और तख्ता पलट हो गया, तो क्या भारत के बड़ी बड़ी आंखें वालों को क्या ये ब्राह्मणवाद दिखाई नहीं दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो कब तख्ता पलट होगा? और उसका नियंत्रण मैं कहना चाहता हूं, वामसेव के मूल निवासियों के महानायक वामन मेश्राम ही नियंत्रण कर सकते हैं, किसी के बस के बात नहीं बच सकती। और
आंख भी बनवाने जाते हैं नेपाल में, आप लोगों को जानकारी होगी। अरे आंख बनवाने जाते हैं नेपाल में, तो आंख बनवा करके तो कम से कम दिखाई देना चाहिए। अब तो ब्राह्मणवाद अगर दिखाई दे रहा है तो आंख बनवा करके ब्राह्मणवाद को दिखाई देना चाहिए, और तख्ता पलट के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। और बहुजन मुक्ति पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करके, और जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हमारे बीच में मूल निवासी बहुजनों के महानायक बैठे हुए हैं, हम ये आशा और उम्मीद करते हैं कि इन्हीं के नेतृत्व में हम मूल निवासी बहुजनों को इस देश का शासक बनना तय है। अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है साथियों। मैं ऐसी आशा और विश्वास के साथ बहुजन समाज पार्टी को घर घर की पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी को घर घर की पार्टी और जन जन की पार्टी बनाने का हम लोगों को संकल्प लेकर के आज से यहाँ से जाना होगा। ऐसा हम सब लोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। वक्ताओं की अगली कड़ी में माननीय श्री खोटे जी, प्रधान कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश, आप आए और संक्षिप्त में अपनी बात